स्टूडेंट्स, वॉइस के चैप्टर में वॉइस पार्ट 14 यानी 40वां दिन है आपका। 40वीं वीडियो आपके पास जा रही है और आप क्लास में 40वां दिन है। टॉपिक क्या है? पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैंने पार्ट 1 भी लिखा है, यानी कुछ और वीडियोस इसमें आएंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का आप कैसे पैसिव वॉइस बनाओगे, आज आप सीखेंगे, ठीक है। वैसे तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एक समान रूल है उसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ का जो है खास रूल है, इसलिए मैंने पार्ट 1 किया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है भैया? एक प्रिंसिपल क्लास होगा और दूसरा क्या होगा? सबऑर्डिनेट क्लास होगा। अब जब आपको वॉइस बनाना है तो सबऑर्डिनेट क्लास क्या होना चाहिए? वह नाउन क्लास होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास जब तक नाउन क्लास नहीं होगा तब तक वॉइस बनेगी ही, क्योंकि वही जो है प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए, मैं दिखाता हूं कि कैसे सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर हम वॉइस उसका कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो शुरू कर देते हैं। अभी तक जो एक्टिव से पैसिव आप सीखते आए हो, क्या सीखे हो? अरे सब सिंपल सेंटेंस था। स्ट्रक्चर के आधार पर 3 तरह के वाक्य होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस का भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं और हर परीक्षा में, ठीक है। मान लीजिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं एक्टिव का। वी नो, अगर यहां हम फुल स्टॉप कर देते हैं तो सेंटेंस क्या होगा? इनकम्प्लीट। क्यों? क्योंकि नो क्या है? ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑलवेज ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, तो कोई हम ऑब्जेक्ट अभी दिया है, रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। अब इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे? कोई ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए भाई, कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब यहां पर मान लीजिए कि हम देम लगा दिए। क्या लगा दिए भैया? देम लगा दिए। अब इसका अगर आप पैसिव बनाते हो तो क्या हो जाएगा? वी नो देम, फुल स्टॉप। दे आर, ध्यान दीजिएगा, नोन क्रिया नोन के बाद जो एजेंट आएगा प्रीपोजिशन बाई के साथ नहीं आएगा। ध्यान देना, प्रीपोजिशन बाई के साथ नहीं आएगा। किसके साथ आएगा? प्रीपोजिशन टू के साथ आएगा। तो दे आर नोन टू अस, ये बनेगा पैसा। तो वो भी एक नियम आएगा कि किन क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन बाई के का प्रयोग नहीं होता है, किसी अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। किसमें? पैसिव फॉर्म में बताऊं। तो यहां ये इसका एक्टिव से पैसिव बन गया है।
ओके, अब मान लीजिए कि सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये क्या है भैया, सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट है। सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट का मतलब एक शब्द वाला ऑब्जेक्ट है। इसके स्थान पर हम किसी क्लास का प्रयोग कर दें तो जानते हैं वह क्लास सदैव नाउन क्लास ही होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, गांठ कर लीजिएगा। और नाउन क्लास किसका काइंड होता है, सबऑर्डिनेट क्लास का। वह एक भेद है। एडजेक्टिव क्लास भी एक भेद है और एडवर्ब क्लास भी है। तो नाउन क्लास है, इसका मतलब वह सबऑर्डिनेट क्लास है। तो यहां पर सबऑर्डिनेट को आप पीछे छोड़ दीजिए, सीधा सीधा भाई प्रिंसिपल क्लास, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास जोड़ेंगे तभी तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो हम सबऑर्डिनेट क्लास के स्थान पर क्या करते रहे, नाउन क्लास का प्रयोग करते रहे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। तो इस सेंटेंस को हम जो लिख सकते हैं, चलिए लिख कर दिखाते हैं। सिंपल बात, वी नो। अब अगर यहां फुल स्टॉप फिर कर देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट। यहां पर ऑब्जेक्ट ज्ञात करने की विधि लागू करिए। हम क्या जानते हैं, किसे जानते हैं, उत्तर क्या मिला भैया, उन्हें जानते हैं। और भी तो कुछ ले सकते थे, यहां पर और भी कुछ ले सकते थे, 2-3 शब्द वाला, तब भी वो क्लास नहीं बनेगा। जैसे फिर हम लिख करके दिखा देते हैं, सम वाइज बॉयज। अब बताइए, इसमें तो भाई सिंगल वर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कई शब्द आ गए, 1 2 3, तो सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। ये क्या कहलाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। इनको आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर 3 वर्ड्स ऑब्जेक्ट आ गए, और 3 वर्ड्स वाला ऑब्जेक्ट आ गया तो भी यह क्या होगा, सिंगल ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई, डबल ऑब्जेक्ट तभी आएंगे जब एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। तो डायरेक्ट, इसके लिए क्या करेंगे आप, अरे भाई वर्ब का चैप्टर खोलिए, ऑब्जेक्ट पढ़िए। इस सिंगल ऑब्जेक्ट को ओनली क्या लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है जी, ऑब्जेक्ट। इसको सिंगल लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के चैप्टर में मैंने इसको पढ़ाया, ऑब्जेक्ट की यूनिट में पढ़ाया। अब चलिए, वी नो, हम कुछ बुद्धिमान लड़कों को जानते हैं। फिर क्या किया भैया, इसका पैसिव बना लिया, इसका पैसिव बना लिया। अरे भाई कहाँ मिस्टेक हो जा रहा है, दोबारा वही रिपीट हो जाएगा। सम वाइज आर, क्या जी, नोन टू अस, बन गया। तो ये तो पुरानी बात हो गई ना। अब चलिए, चाहे इस रूप में सिंगल वर्ड ले लीजिए ऑब्जेक्ट,
चाहे कई शब्द वाला, लेकिन है वो सिंगल ऑब्जेक्ट है, जिसे केवल आप ऑब्जेक्ट कहो। अब मैं क्या करता हूं कि इसके स्थान पर कोई क्लास लगा देता हूं। क्या करता हूं? क्लास लगा देता हूं। इसके स्थान पर कोई क्लास लगा देता हूं। चलिए भैया सेंटेंस लिखता हूं। वर्ब नो ऑलवेज ट्रांजिटिव है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। सवाल यह है कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? बोलिए। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, भले ही सिंगल हो, भले ही सिंगल हो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर है कि हम उन्हें जानते हैं, उन्हें जानते हैं। प्रश्न क्या हुआ? किसे जानते हैं? तो नो के बाद ध्यान देना, नो के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा, इनडायरेक्ट नहीं आएगा। हमेशा डायरेक्ट, चाहे लिविंग बीइंग्स हो और चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। चाहे आप देम का प्रयोग करो और चाहे नॉन लिविंग का कोई एग्जाम्पल। तो नॉन लिविंग में क्या होता है, तब किसे के जवाब में नहीं मिलता है, क्या जानते हैं। अब क्या के उत्तर में कोई स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या है? हम उन्हें जानते हैं, प्रश्न करो हम किन्हें जानते हैं, तो उत्तर मिला देम। देम क्या हुआ? यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। कौन सा ऑब्जेक्ट भैया? यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यह भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो नो के बाद तो क्या आएगा जी? सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा, चाहे आप किसे द्वारा प्राप्त करो या क्या द्वारा प्राप्त करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जनरली लोग पढ़ा देते हैं किसे किसको के जवाब में इनडायरेक्ट और क्या के जवाब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। वो सब नियम गलत है, पढ़ लेना, मेरा वीडियो खोल लेना, सब क्लियर हो जाएगा। अब चलो यहां पर मैं क्या करता हूं, कोई क्लास लिख देता। प्रश्न है यहां पर मैं सेंटेंस अगर यहां इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है? हम जानते हैं, अरे भैया क्या जानते हैं, किसे जानते हैं? दो प्रश्न बनेगा, क्या जानते हैं, किसे जानते हैं। तो ध्यान देना, किसे जानते हैं मैं तुम्हें एग्जांपल दे दिया। किसे जानते हैं अभी मैंने कहा ना, क्या के जवाब में भी और किसे के जवाब में, दोनों में ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। यहां किसके साथ? वर्ब नो के साथ। किसे जानते हैं? देम को जानते हैं। किसे जानते हैं? हम किसे जानते हैं? सम वॉइस, वॉइस को जानते हैं। अब हम अगला जो कुछ करने जा रहे हैं, किसे के लिए नहीं, क्या के लिए। हम क्या जानते हैं, तो जब क्या जानते हैं करके प्रश्न करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या जी? लिविंग बीइंग्स नहीं हो सकता है। कान खोल करके सुन लेना, और वीडियो क्लिक किए हो तो लास्ट तक जरूर देखना। बस यही कहूँगा, भले लास्ट में डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो यहां पर हम क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, तो क्या के उत्तर में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन लिविंग होगा। ठीक है। अब बताइए, नॉन लिविंग थिंग के स्थान पर हम लिख दें कि वी नो डेलही, हम डेलही को जानते हैं, रॉन्ग। नॉन लिविंग का एग्जाम्पल दे रहा हूं। वी नो कई फर्नीचर, हम फर्नीचर को जानते हैं, नो। नहीं बन सकता है ना सेंटेंस। सिंगल वर्ड आप नहीं लिख सकते हो तो कोई स्टेटमेंट लिख दो ना। हम क्या जानते हैं, कोई स्टेटमेंट लिख दो। तो स्टेटमेंट
स्टेटमेंट में लिखने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि some boys grow wise early। ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है ना। some boys grow wise early। अब आप बताओ क्या सेंस निकला, फिर प्रश्न करो। इसका पूरा ट्रांसलेशन हो गया। हम जानते हैं कि कुछ लड़के जल्दी ही बुद्धिमान हो जाते हैं, अर्ली, जल्दी होशियार हो जाते हैं। ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब चलो इस स्टेटमेंट तो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक है पूरा। ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है भैया, ये देखो स्टेटमेंट है। अब इसे दैट से जोड़ दिया गया, ठीक। तो दैट हुआ, जोड़ने वाला शब्द क्या होता है जी, कंजक्शन। इसको बढ़िया से समझ लेना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। जोड़ने वाला शब्द क्या है, कंजक्शन। अब जोड़ने वाले शब्द के बाद देखिए क्या क्या चीजें आ रही हैं। एक पोर्शन यह आ रहा है जो ग्रो का सब्जेक्ट है, और दूसरा पोर्शन क्या है जी, ये वर्ब आया और यह कॉम्प्लीमेंट आया। बोलिए, यह वर्ब आया और ये क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया। तो वर्ब और कॉम्प्लीमेंट का को मिलाकर क्या बना, प्रेडिकेट बना। क्या बना भैया, प्रेडिकेट बना। तो इसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट आ चुका। इसको मैंने क्या किया, कंजक्शन दैट से जोड़ दिया। अब कंजक्शन दैट से हम जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी नई चीज इसमें बहुत बेहतरीन आने वाली है। किससे, क्रिया नो से। क्रिया नो क्या है भैया, ट्रांसटिव। क्या है, यहां से चलिए, ऑलवेज बीटी। इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट का ये सेंटेंस बढ़ा ही नहीं सकती है। क्या भैया, ऑलवेज ट्रांसटिव, ऑलवेज ट्रांसटिव, बीटी जी। बीटी का मतलब ट्रांसटिव है, तो ये है ऑलवेज ट्रांसटिव। अब दोनों सेंटेंस का अंतर समझना होगा। बोलिए, सिंपल सेंटेंस है या है सिंपल सेंटेंस। तो अरे इसमें एक ही सब्जेक्ट आया और एक ही प्रेडिकेट आया, और प्रेडिकेट में ट्रांसटिव वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यह है सिंपल सेंटेंस। ये भी तो सिंपल सेंटेंस है। बोलिए, बोलिए। तो क्योंकि यहां भी एक सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। अब बताइए, यहां पर एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट तो आ चुका, परंतु इसमें एक सब्जेक्ट यहां बैठा है, तो इसका प्रेडिकेट ढूंढिए ना, इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट ढूंढिए ना। तो चलिए हम मान लेते हैं जब दो सब्जेक्ट आएगा तो उसका नेम रख देते हैं ना, नेम रख देते हैं। तो इसको कह देते हैं सब्जेक्ट वन। ओके, तो बोलिए इसको क्या कहेंगे,
सब्जेक्ट टू। ओके, तो सब्जेक्ट टू के साथ कौन सा प्रेडिकेट लगेगा? प्रेडिकेट 1 लगेगा, प्रेडिकेट 2, प्रेडिकेट 2। समझ लो, यहां 2 हो गया तो ये भी हो गया 2। तो प्रेडिकेट 1 ढूंढिए ना, प्रेडिकेट 1 ढूंढिए। अरे भाई यहां पर ये सब्जेक्ट है, क्रिया ट्रांसिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है। यहां पर इस सब्जेक्ट का ये पूरा प्रेडिकेट है, यहां पर यह सब्जेक्ट है और यह क्रिया ट्रांसिटिव है। तो इसका प्रेडिकेट बताओ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही तो होगा। यहां क्या है जी? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पढ़ो या इसमें पढ़ो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नो तो ऑब्जेक्ट ले रहा है ना, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने क्या किया? एक पूरा क्लास लिख दिया। तो अब क्या करते हैं, यहां से ध्यान देना, यहां तक बोलो। अरे ये वर्ब है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां है? ये वर्ब है ना भैया, तो इसका यह है क्या? ऑब्जेक्ट। देख रहे हो ना? ये देखो, इस नो का ऑब्जेक्ट अगर देम है या सम वॉइस है, तो अब क्या हो गया? उन्हीं के स्थान पर तो मैंने क्लास लगाया। तो इस नो का ऑब्जेक्ट बोलो हुआ कि नहीं ये क्लास? यह क्या है? नो का ऑब्जेक्ट है। अभी तो केवल ऑब्जेक्ट लिखो, नो का क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ऑफ नो। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? तो अब चलो, वर्ब देख रहे हो ना, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होगा? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट लिख दिया, आ रहा है ना? अब इसके नीचे नहीं आएगा, प्रेडिकेट लिख दिया। अब बताओ, अरे सब्जेक्ट 2 के साथ प्रेडिकेट 2, तो सब्जेक्ट 1 के साथ क्या होगा? प्रेडिकेट 1। बोलो, फिर से रिवर्स हो इस सेंटेंस में। इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट यहां है, इस प्रेडिकेट के भीतर एक ट्रांसिटिव वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल वर्ड। यहां पर उसी चीज को हम 3 शब्दों वाला, तो चाहे 1 शब्द वाला लिखो चाहे 2 शब्द वाला, लेकिन ऑब्जेक्ट सिंगल कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर सिंगल ऑब्जेक्ट लगा, यहां पर भी सिंगल ऑब्जेक्ट लगा। उसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर मैंने क्या किया? पूरा एक स्टेटमेंट लिख दिया। परंतु यह स्टेटमेंट स्वतंत्र रहेगा नहीं, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, तो एक क्लास बनाएगा। क्या बनाएगा? क्लास बनाएगा। तो इसे आप कंजक्शन से जोड़ोगे। किसे जोड़ोगे? किसी कंजक्शन से जोड़ोगे। अब चलो, तो नो के बाद हमेशा कंजक्शन दैट ही आएगा, उसी से ये जुड़ेगा। कान खोल के सुन लो, जोड़ दिया। अब चलो, तो ये नो का ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट आप लो। तो ऑब्जेक्ट, किसी भी क्रिया का ऑब्जेक्ट अगर क्लास के रूप में है, बोलो क्लास हुआ कि नहीं? एक यहां उसको छोड़ दो, यहां से चलो। अरे उस क्लास की क्या परिभाषा है? किसी बड़े वाक्य का वह हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, क्लास कहलाता है। तो इसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। जब किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट्स और 2 प्रेडिकेट्स आते हैं, तो पहला सब्जेक्ट पहले प्रेडिकेट के साथ मिलकर एक क्लास बनाता है और दूसरा सब्जेक्ट दूसरे प्रेडिकेट के साथ मिलकर दूसरा क्लास। ऐसी दिशा में जो पहला सब्जेक्ट पहला प्रेडिकेट क्या होता है? हमेशा प्रिंसिपल क्लास होता है। और दूसरा सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट वो या तो सबऑर्डिनेट क्लास होगा या तो कोऑर्डिनेट क्लास होगा। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास हो गया।
अब सवाल यह उठता है कि सबऑर्डिनेट में क्या है। जब सबऑर्डिनेट क्लास, पहली बात, जब सबऑर्डिनेट क्लास ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा तो उसमें नाउन क्लास, क्या होगा, नाउन क्लास। तो जब किसी क्लास का हम प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, बोलो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ कि नहीं, तो वह सदैव नाउन क्लास होता है। क्या भैया है, नाउन क्लास। किसका काइंड है भैया, सबऑर्डिनेट क्लास। लिख दो पोस्ट में सबऑर्डिनेट, हो गया कि नहीं। तो यहां पर सबऑर्डिनेट क्लास आपको लिखने की जरूरत है, परंतु जानना पड़ेगा। क्यों, इसलिए जानना पड़ेगा कि अब इस कंजक्शन का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि नाउन क्लास सबऑर्डिनेट क्लास का एक काइंड है, अतः इस कंजक्शन का नाम पड़ेगा कई सब, इसके नाम से पड़ेगा। सबऑर्डिनेट क्लास के नाम के आधार पर इसका नाम होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चूंकि कंजक्शन का क्लास मैं नहीं लिया हूं, ठीक ना, ये कंजक्शन लेके ना भैया, तो इसलिए इतना बताना पड़ रहा है। तो अभी तक का सीखिए। अरे भाई इस सेंटेंस में तो क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास है, दूसरा नाउन क्लास। अब मैं ही क्वेश्चन कर देता हूं, हो सकता है आपका दिमाग ना वहां तक जाए। क्या क्वेश्चन बताइए, प्रिंसिपल क्लास की जो लेंथ है कहां से कहां तक है, इसका पता करने के लिए प्रिंसिपल क्लास का पहले सब्जेक्ट पकड़िए, पकड़ लिया। अब इसका प्रेडिकेट खोजिए, तो इससे तुलना करिए। ये तो प्रिंसिपल क्लास नहीं निकल आएगा, सिंपल सेंटेंस, एक ही सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट है। मैंने कहा क्या, इसी सिंपल सेंटेंस में सिंगल ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्लास को बिठा दिया, तो उस वाक्य में क्या हो जाएंगे, दो सब्जेक्ट्स और दो प्रेडिकेट्स हो जाएंगे। बोलिए हो कि नहीं। तो इस देव के स्थान पर मैंने इसको बिठा दिया, कह लीजिए सम वाइज के स्थान पर मैंने इसको बिठा दिया, पूरा स्टेटमेंट, और उसको हम दैट से जोड़ दिए। तो वास्तविकता है कि दैट इंक्लूड होगा किस क्लास में, नाउन क्लास का हिस्सा होगा, प्रिंसिपल क्लास का नहीं होगा। तो यहां से यहां तक क्या हुआ है, एक क्लास बना, उस क्लास का प्रयोग कंपेयर कर लीजिए, मैंने देव के स्थान पर कर दिया, इस क्लास का प्रयोग देव के स्थान पर कर दिया। बोलिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ नो है। जब कभी किसी क्रिया के ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर आप क्लास का प्रयोग करते हो तो वह क्लास सदैव नाउन क्लास होगा। तो अब लेंथ का पता करो। S1 क्या है, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट है। नो क्या है, प्रिंसिपल क्लास का वर्ब है जो ऑलरेडी ट्रांसिटिव होता है। अब यहां से दैट सम वाज ग्रो वाइज अर्ली, अर्थात नाउन क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नो है, ऑब्जेक्ट ऑफ नो है। अब चलो किस पोर्शन में पढ़ रहा है, प्रेडिकेट में, क्योंकि यहां वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ा कि नहीं। तो प्रिंसिपल क्लास की लेंथ कहां से कहां तक, पूरा का पूरा। अब ये नाउन क्लास कहां बैठा, प्रिंसिपल क्लास की बोलो पीठ पर। अरे भैया इसका मुख इधर है,
इसका पिछवाड़ा इधर है, पीठ पर बैठ गया ऑब्जेक्ट बन करके। तो प्रिंसिपल क्लास की लेंथ यहां से यहां हो गई। इस तरह से नाउन क्लास प्रिंसिपल क्लास का अभिन्न अंग बन गया। स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि प्रिंसिपल क्लास के भीतर बैठा है। भीतर देखो, S1 प्लस P1, तो S1 प्लस P1 इक्वल टू क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लास हो गया। अब ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो इनका पैसिव आपको कैसे बनाना है, कैसे पैसिव बनाना है? तो इतनी बात तो आप समझ गए। तो मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल क्लास के लिए समझ गया ना, ये पूरा लिख दें, यहां से यहां तक ही ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। चलो लिख दिया। ऊपर का इस सेंटेंस को हम मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके भैया, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट था जो पहले से लिख रखा हूं। अब प्रिंसिपल क्लास का ये क्या है, बोलो, सब्जेक्ट। यहां का हमने ले लिया सब्जेक्ट 1 प्लस का ले लिया प्रेडिकेट 1 इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास इस तरह से प्रिंसिपल क्लास देखना, प्रिंसिपल क्लास इक्वल टू S1 प्लस P1। ओके, P1 के भीतर क्या हुआ, P1 में क्या हुआ, वर्ब ट्रांसिटिव और प्लस नाउन क्लास। फिर ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, बोलो, फिर ऑपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, नाउन में क्या है, नाउन में S2 प्लस P2, बोलो मिला कि नहीं। अब नाउन स्टार्ट किससे होगा, कोई भी क्लास, चाहे सबऑर्डिनेट क्लास का कोई भी काइंड हो, चाहे कंपाउंड सेंटेंस का, यानी कुल मिला के चाहे कोऑर्डिनेट क्लास हो चाहे सबऑर्डिनेट, वो हमेशा कंजक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कंजक्शन रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, बिना कंजक्शन के स्टार्ट ही नहीं होगा, वही तो जोड़ेगा, जोड़ने वाला शब्द है। तो इस तरह से आप देख रहे हो प्रिंसिपल क्लास में क्या क्या चीजें लगेंगी, इसी को हमने समराइज कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, इस सेंटेंस को रीराइट कर देता हूं और इसका एक्टिव से पैसिव बनाकर दिखा देता हूं। चलिए, इसको नीचे आप ऐसे छोड़ देता हूं समझाने के लिए, और यहां लिख देता हूं एक्टिव फॉर्म। We know that some boys grow wisely। अब यही चीज समझना है कि इसका पैसिव आपको कैसे बनाना है, छू बनता है, कुछ नहीं है। इतना को समझाने के लिए मुझे इतना चीख फाड़ करना पड़ा भैया, क्योंकि क्लास नहीं पढ़ाया हूं तो बोल देता कि क्लास का चैप्टर देख, मेरा तो वही तरीका है। नहीं देख पा रहा है तो बंद करो देखना मेरा चैनल, दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, ये तो सोशल वर्क हो रहा है, ठीक ना। समाज सेवा, समाज सेवा के लिए तो मैं टीचिंग उतरा, समाज सेवा के लिए यही कोचिंग खोला, पैसे के लिए नहीं, साफ शब्दों में बोल देता हूँ। चलो भाई, पैसा तो सबको जरूरत है, लेकिन वो मैं कहा जी सादा जीवन उच्च विचार वाला व्यक्ति हूँ, हमें नहीं चाहिए
क्या जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, पैसा, सब के सब चोर है, चोर तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। हाँ, 25 लाख की गाड़ी से चलते हैं, झुंझुना 3 मिनट, अरे अभी तक तो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट लिखते थे, अब तो मैं देख रहा हूँ तुम तक तो 5 सेकंड लगाने लगे हैं सब। 5 सेकंड में तुम्हें सिखा देंगे। अब बताओ, अगर उसकी वीडियो तुम देखते हो तो तुमसे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं है। कल्पना करो इस चीज को समझाने में कितना टाइम लगा, 5 मिनट में सिखाते हैं, क्लिक करो कर देखो। चलो भाई, अब देखो करना क्या है, पैसिव बनाते समय यहां पर हम पैसिव लेते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ठीक ना जी, और ऊपर से हम रिमार्क कर देते हैं। बोलो, किसी लिखते हैं, यहां से यहां तक रिमार्क करोगे तो ये पीसी बन जाएगा। ओके, ये पीसी का सब्जेक्ट है, क्या नाम रखा, CS1, और ये पीसी का ये वर्ब है, और या पीसी का क्या भैया, अरे यार ऑब्जेक्ट है, कर दिया, पीसी का ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट ऑफ, बोलो नो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ पीसी, सीधा बोलो समझने के लिए। वास्तव में ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ पीसी कहा जाना चाहिए, क्या जी, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ पीसी, ये कहो पीसी की क्रिया का ऑब्जेक्ट है, अरे नो का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब देखो ये तो कंजक्शन है, अब केवल कंजक्शन लिख दे रहा हूं, कौन सा कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, यहां पर काम चलाने के लिए लिख दिया। यहां से यहां तक क्या है जी, नाउन क्लास है। अब नाउन क्लास का ये क्या है, बोलो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू, और ये क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट को भी थोड़ा सा क्लियर करो, नहीं मजा नहीं आएगा। ये क्या है, वर्ब है, हाँ, यहां आपको ध्यान नहीं देना है कि वह वर्ब ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहां तो आप ध्यान देना है ना कि ट्रांसिटिव है तभी तो ऑब्जेक्ट लिखोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। यहां जो भी हो यार, वर्ब लिख के काम चला लो। अब सवाल है कि क्लियर कर पा रहे कोई नहीं, अगर क्लियर करते हैं तो ट्रांसिटिव वर्ब लिखो, नहीं क्लियर कर पाए तो वर्ब लिखो, और इसको क्या कर दो, अदर वर्ड्स मार, अदर वर्ड्स कहाँ है जी, अदर वर्ड्स कर लो, झमेले में बड़ा फंसो, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, नहीं तो ट्रांसिटिव पे फंसोगे तो यहाँ आगे लिखना पड़ेगा, और इंट्रांसिटिव तो कम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, सीधे वर्ब और अदर वर्ड्स ले लो, काम समान। देखो हमने यहाँ भी वही काम किया, हुआ कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट तो लिख दिया, अगर यहाँ हम वर्ब लेते हैं तो कम्प्लीमेंट लिखते हैं तो VI लिखना पड़ेगा, अदर वर्ड्स लिख करके काम चला लो। अब क्या करना है तुम्हें, जानते हो, सबसे पहले तो इसको कर दो ड्राफ्ट, क्या कर दो, ड्राफ्ट कर दिया, थोड़ा और नीचे आते हैं भाई, स्पेस लेते हैं, यानी प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को तुम ड्राफ्ट कर दोगे। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नाउन क्लास, ये नाउन क्लास लिखते ना हो, ये छूट गया है, यहां पर क्या हुआ, प्रेडिकेट टू हो गया, ये पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्ट ये क्या है जी, नाउन क्लास है, लेकिन नाउन क्लास वास्तव में कहाँ शुरू होता है, कंजक्शन से शुरू होता है। कोई भी क्लास प्रिंसिपल क्लास के अलावा यानी कोऑर्डिनेट हो, यानी प्रिंसिपल क्लास से जुड़ने वाला क्लास कोऑर्डिनेट हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, किससे शुरू होगा, कंजक्शन से, उसकी लेंथ यहाँ से मानी जाएगी। तो यहाँ नाउन क्लास लिखना ठीक नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए लिख दिया, ठीक ना। कुल मिलाकर यहाँ से हम, ये है नाउन क्लास, बोलो है कि नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इधर नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ आपको
इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं, नाउन क्लास के सब्जेक्ट को, ध्यान देना यहां जगह नहीं थी इसलिए ऊपर ले जाना पड़ा। नाउन क्लास के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस, नाउन क्लास के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस या पैसिव सेंटेंस, तो वॉइस कहना ठीक नहीं है, सेंटेंस कहना ठीक है। पैसिव सेंटेंस का क्या करते हैं, सब्जेक्ट अर्थात प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को ड्रॉप करने के बाद प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के सब्जेक्ट के स्थान पर, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के सब्जेक्ट के स्थान पर, क्रिया और सेंटेंस का सब्जेक्ट में अंतर होता है, खैर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सीधा सीधा नाउन क्लास के सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बना देते हैं। सिंपली आप समझो, तो जब प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बनाएंगे तो प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट क्या है, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो चलो भैया यहां कर दिया, इसको सम बॉयज लिख दिया, कर दिया, वेरी इजी। लेकिन इसको बिना समझे वो इजी हो ही नहीं सकता, कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको भी कर देंगे ड्राफ्ट, लाओ भैया क्या कर देंगे, ड्राफ्ट। इस वर्ब को चाहे वो ट्रांसटिव हो चाहे इंट्रांसटिव, मैंने कहा इससे मतलब नहीं है आपका, वर्ब लिख देना और अदर वर्ड्स लिख देना, इसको चेंज कर देंगे इंफिनिटिव में, परंतु कब, इस प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का आप थर्ड फॉर्म बनाओगे और अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। बोला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है ये, इस टेंस में है जी प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का टेंस देखना है। तो नो क्या है, वी नो, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो यहां पर हम यहाँ थर्ड फॉर्म और इसका बनाना है, थर्ड फॉर्म यहाँ लगा दिए, लगा दिया। अब यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इज वहां लगेगा, तो बताओ सम बॉयज के साथ क्या लगेगा, आर लगा दिया, लगा दिया। यही आपको काम करना है, यानी प्रिंसिपल क्लास की एक्टिव वर्ब, यह प्रिंसिपल क्लास का क्या कहलाती है, एक्टिव वर्ब। तो प्रिंसिपल क्लास के एक्टिव वर्ब को आप पैसिव वर्ब में चेंज कर, देखो ये क्या है, एक्टिव वर्ब है। पहले दिन की जो वीडियो है उसको देख लेना, बहुत विधिवत बनाया हूं, पढ़ाया हूं। इसको थोड़ा ऐसे लिख दो और छोटा करके, ये क्या भैया, एक्टिव वर्ब है, क्या है, एक्टिव वर्ब। अब इस एक्टिव वर्ब को हम किसमें चेंज कर रहे हैं, पैसिव वर्ब में। बताओ तो पैसिव वर्ब किसका बन रहा है, प्रिंसिपल क्लास का बन रहा है। लेकिन बड़ा यार थोड़ा सा टफ तो है ही। पैसिव वर्ब तो हम बना रहे हैं, ठीक है जी, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया है। तो पैसिव वर्ब बनाते समय क्या करोगे, टेंस का नियम का पालन करोगे, टेंस के नियम का पालन। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसे बार लगाओगे, पास्ट में है तो वर्ब लगाओगे। तो परंतु सब्जेक्ट क्या करोगे, ड्रॉप करोगे और उस सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन क्लास के सब्जेक्ट को ला दोगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। सम बॉयज आर नोन, अब चलो नोन। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या भैया, यह क्रिया है, चाहे ग्रो हो चाहे ग्रोज हो,
चाहे जिस टेंस में हो उससे हमको लेना देना नहीं है। इसको चेंज कर दो इंफिनिटी, इसमें चेंज कर दो इंफिनिटी में। क्या कर दो भैया? इंफिनिटी चेंज कर दिया, इसमें चेंज कर दिया इंफिनिटी। ओके, और अदर वर्ड्स को जो कहते हो उतार दो, उतार दो भैया। क्या किया? उतार दिया। अब चलो ट्रांसलेशन करो। हम जानते हैं कि कुछ लड़के जल्दी ही होशियार हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। ओके, अयाका जी, कुछ लड़के जल्दी होशियार होने के लिए जाने जाते हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण, यूनिवर्सल स्टेटमेंट होने के कारण क्या है, यहाँ बाई एजेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ड्रॉप कर चुके हैं, बाहर निकल रहा है। अब फर्क क्या पड़ेगा? एक चीज और इसमें जान लो, यह जो है एक्टिव सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है, बोलो कॉम्प्लेक्स है। जैसे इसका पैसिव बनाओगे तो सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। सिंपल सेंटेंस बन गया। क्यों? क्योंकि तुमने कंजंक्शन दैट को ड्रॉप कर दिया और एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट पर लिख दिया, और इस क्रिया को जो प्रेडिकेट पार्ट है नाउन क्लास के सब्जेक्ट को तुमने प्रिंसिपल क्लास का सब्जेक्ट बना दिया, और इसके प्रेडिकेट पार्ट को इंफिनिटिव लगाकर जोड़ दिया। बोलो जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? सेंटेंस सिंपल हो जाएगा। बताते तो सब है, लेकिन इतनी बात कौन बताता है? सही सही पढ़ो और पढ़ाओ या कंपटीशन की तैयारी करो। इस एग्जांपल से आप स्ट्रक्चर भी समझ चुके होंगे। एक तरीका और बता देना, समय है ना हमारे पास, बैटरी ठीक है ना? अभी समय पढ़ने दीजिए, वीडियो अच्छी होनी चाहिए, क्लास अच्छा होना चाहिए। बैटरी के चक्कर में आपका क्लास ना खराब हो जाए, ठीक है? अब चलो, ये हुआ PC1, अब इसका PC2 बनाना इस सेंटेंस का। तो जानते हो क्या करो? V को कर दो ड्राफ्ट, और V के स्थान पर क्या कर दो? इट लिख दो। क्या कर दो भैया? इट लिख दो। सिंपल तरीका, और यह बहुत इजी है। V के स्थान पर हमने क्या किया? इट लिख दिया। लेकिन प्रिंसिपल क्लास की क्रिया को ही पैसिव फॉर्म में बदलेंगे, तो इट के साथ क्या लग जाएगा? इज लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां संवाद के साथ क्या लगा? आप, तो यहां क्या हो जाएगा? नो। तो जब भी इट से बढ़ाओगे नाउन क्लास चेंज नहीं होगा। दैट हो गया। तो ये ऊपर वाले से सरल तरीका है, लेकिन एग्जाम में यार ऑप्शन में क्या रहेगा कोई भरोसा है क्या? कि ये वाला ऑप्शन रहेगा कि ये वाला? इसकी तो उम्मीद कम करना, क्योंकि इजी है ना। देख रहे हो? अब सवाल ये उठता है, यह सेंटेंस सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स? तो यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, क्या भैया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज की प्रक्रिया उल्टा रही, कारण कि भाई क्रिया बी के साथ सिंपल
सेंटेंस दे करके ऑब्जेक्ट समझाया, उसके बाद समझाया, स्ट्रक्चर नहीं दिया। अब मैं क्या करता हूं, अगर आप सब समझ चुके हो तो इसका स्ट्रक्चर दे देता हूं। नीचे क्या करता हूं, स्ट्रक्चर। तो थोड़ा सा रुक जाना। हाँ तो चले, स्ट्रक्चर मैंने नहीं दिया था, अब स्ट्रक्चर के बारे में जाने। स्ट्रक्चर इसलिए नहीं दिया कि अगर मैं पहले स्ट्रक्चर देता तो उन सब चीज़ों को समझा नहीं पाता, जगह नहीं मिलती। देखिए कहाँ जगह मिलती, प्रॉब्लम थी। तो समय के साथ समझौता आप भी करिए, समय के साथ ढल लीजिए और ये बेहतर होगा। एग्जाम्पल से आप समझ लिए तो इसको समझाना एकदम ईजी है, कुछ नहीं। देखिए एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास प्लस नाउन क्लास। अब प्रिंसिपल क्लास में क्या होगा भैया, सब्जेक्ट 1 और प्रेडिकेट 1। तो प्रेडिकेट 1 में क्या होगा, प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट के स्थान पर किसका प्रयोग करोगे, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन होगा, तो ऑब्जेक्ट सिंगल वर्ड नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, पूरा का पूरा क्लास ही रहेगा। और वह जब क्लास है तो किसी कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, तो वह कंजंक्शन दैट होगा। और क्लास है तो उसमें एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होगा। तो अब इस सब्जेक्ट का नाम हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट 2 और प्रेडिकेट 2। अगर प्रेडिकेट है तो उसमें एक वर्ब होगा और कुछ अदर वर्ड्स होंगे। अब वर्ब चाहे ट्रांजिटिव हो ट्रांजिटिव हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ है अनावश्यक दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा नाउन क्लास। अब ये पूरा नाउन क्लास देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ पीसी, यानी क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लास के प्रेडिकेट पार्ट में प्रयुक्त हुआ किसके स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। अब ऐसे वाक्य क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का होते हैं। अगर इनका पैसिव बनाना है तो दो तरीके हैं। एक तरीका जो है जिसमें सिंपल सेंटेंस प्राप्त होगा, और दूसरा तरीका है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्राप्त होगा। तो पहले तरीके में आप क्या करोगे कि प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दोगे, ओके, और नाउन क्लास के कंजंक्शन को भी ड्रॉप कर दोगे। कर दिया, तो ड्रॉप करने के बाद अब क्या करोगे, प्रिंसिपल क्लास, ध्यान देना, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो वह बनेगा सब्जेक्ट 2। क्या बनेगा, सब्जेक्ट 2। अरे नाउन क्लास की क्रिया के सब्जेक्ट को, नाउन क्लास की क्रिया के सब्जेक्ट को यहां बैठा दोगे। चूंकि सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यहां पर सब्जेक्ट 2 नहीं लिखोगे। यानी सब्जेक्ट 2 को कहां ला दिया, प्रिंसिपल क्लास की क्रिया का सब्जेक्ट बना दिया। अब प्रिंसिपल क्लास की क्रिया को किसमें चेंज कर दिया, थर्ड फॉर्म में, और वो ऑलवेज क्या होगा, ट्रांजिटिव ही रहेगा भैया। आदत ले रहा है, ट्रांजिटिव रहेगा। तो अब यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दोगे। कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि नाउन क्लास के वर्ब को चेंज कर देना है इंफिनिटिव में। किसमें चेंज कर दिया, इंफिनिटिव में, और अदर वर्ड्स को ज्यों का त्यों उतार दिया। इस तरह से सिंपल सेंटेंस आपको प्राप्त हो जाएगा। इजी हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए दूसरा तरीका, सेकेंड में क्या करेंगे कि फिर वही तरीका है कि सब्जेक्ट 1 अर्थात प्रिंसिपल क्लास के सब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर देंगे, और ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर ध्यान देना है, इट का प्रयोग कर देंगे। यानी इट किसके स्थान पर आएगा, यानी S1 इक्वल टू इट का प्रयोग कर देंगे। ये S1 है कि नहीं, तो S1 को हटाएंगे, S1 इक्वल टू इट का प्रयोग कर देंगे। जब इट का प्रयोग कर देंगे, बाकी क्या है कि वही चीज देख रहे हो ना, थर्ड फॉर्म बनेगा और हेल्पिंग वर्ब। तो इट तो भैया इट के साथ किसका प्रयोग करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो करते हो कि नहीं, अब पास्ट है तो वाज का प्रयोग करते हो। और यहाँ क्या होगा, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना, इजेवा कुछ भी हो सकता है, वाजवर भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा नाउन क्लास के सब्जेक्ट पर, ठीक ना। तो नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे। यहाँ तो ईट है, तो ईट है तो इसके साथ या तो ईज आएगा या तो वाज आएगा, ओके। तो
बाकी प्रक्रिया में क्या है, इसको जो कहते हो उतार दिया, ये जो कहते हो उतर गया, कुछ नहीं करना है। अब पूरा का पूरा नाउन क्लास यहाँ उतर जाएगा तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। काम खत्म। चाहे एग्जाम्पल से समझो, चाहे 2 से समझो, चाहे 4 से समझो, अगर 1 से समझ गए तो भी कुछ भी बना सकते हो। क्या जी, कुछ भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, इस स्ट्रक्चर में खास बात जो है उसको बताना बहुत जरूरी है। तो कहाँ बताएं, देखिए, चूंकि एक्टिव में प्रयुक्त होगा, जो क्रिया वही पैसिव में आएगी, तो यहाँ बता दे रहे हैं थर्ड फॉर्म के स्थान पर किसका प्रयोग होगा। तो थर्ड फॉर्म के स्थान पर, थर्ड फॉर्म किसका बना रहे हो, अरे पीसी क्रिया का। अरे प्रिंसिपल क्लास की क्रिया के स्थान पर कुछ निश्चित क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो उन्हें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में कुछ खास ही क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो उन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ये बीटी ऑफ पीसी, राष्ट्रीय वर्ब ऑफ पीसी इक्वल टू या मे बी, यहां पर सीधे सीधे मे बी हो सकती है, तो हो सकती है तो हम यहीं पर दे रहे हैं आवेग लगा करके, और उसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो क्या हो सकती है भैया, वह हो सकती है। सबसे तो पहले तो आप नो बोलो, नो का आप प्रयोग कर ही लिए हो, बोलो आवलिक बिलीव, बिलीव होगा, फाइंड होगा, कंसीडर होगा। क्या होगा, क्या हो गया, बिलीव हो गया, फाइंड हो गया, कंसीडर हो गया, ठीक है। क्लेम, क्या हो गया, क्लेम हो गया। इसका प्रयोग कर रहे हो आप, क्लेम का भी प्रयोग कर रहे हो। इसके अलावा आप रिपोर्ट से थिंक क्या करोगे, रिपोर्ट कट गया, अरे तो इधर ले आते हैं, इधर करते हैं, ठीक है भैया। रिपोर्ट, रिपोर्ट थिंग कितनी है, काउंटिंग कर लो यार। बिलीव लिखा, नो लिखा, बिलीव लिखा, फाइंड लिखा, ओके। उसके बाद क्लेम, क्लेम भी लिखा, उसके बाद रिपोर्ट भी लिखा, से लिखा, और थिंग, से छूटा है, से छूटा है, तो चलो भैया थिंग, ठीक ना जी। तो का प्रयोग होता है खास, तो एटसेट्रा तो हम लगा सकते हैं। क्या है, यहाँ पर लिख दिए कि बीटी ऑफ पीसी में भी, यानी पीसी की जो बीटी है हो सकती है, वो कौन कौन होगी, नो, बिलीव, आवलिक लगा दिया सब में, किसी एक बार में एक ही का प्रयोग करोगे। तो यहाँ हम एटसेट्रा नहीं, जो ज्ञात में है प्राप्त में एटसेट्रा कर देंगे तो मनमानी करोगे, फुल स्टॉप कर देते हैं मनमानी करने लगोगे। तो ये लिस्ट याद करना। तो एक एग्जाम्पल हमने किसका दिया था, नो का, ठीक ना, नो का दिया था। अब चाहे जो क्रिया लो, हम कहते हैं कि वी थिंक, वी कंसीडर, हम कहते हैं कि वी कंसीडर ही इज ऑनेस्ट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं,
ध्यान देना, कोई भी सेंटेंस आप बनाते जाओ फटाफट। देख रहे हो, हम कहते हैं कि वी कंसीडर है, वी लगाओ, पीपल लगाओ, आई लगाओ, यहाँ कुछ भी लगाओ, अपने हिसाब से लगा दो, लेकिन ये तो होगा ड्राफ्ट। तो क्या हो जाएगा, वी कंसीडर, वी कंसीडर दैट he is honest, he is honest। हम समझते हैं कि वो ईमानदार है, हम समझते हैं कि वो ईमानदार है। तो P1 में क्या बनेगा, इसको वही नियम का पालन करो, ये ड्राफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, he is, बोलो, कंसीडर्ड, हो गया, कंसीडर, नियम का स्ट्रक्चर का पालन करो। तो ही इज कंसीडर। अब यहाँ देखो क्रिया बी है, ये क्या है, क्रिया बी है, यानी टू बी है। क्रिया बी कहो या टू बी कहो, मूलावस्था इसका क्या होता है, बी अथवा टू बी। तो इसी का तो इन्फिनिटिव बनाओगे, तो इन्फिनिटिव फॉर्म है ये बेनिफिटिव है। तो क्या लगाना है, इसका मूल अवस्था क्या है, टू बी ऑब्लिक बी। बी क्या है, वेर इन्फिनिटिव और ये इन्फिनिटिव है, तो मूल अवस्था में आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, टू बी, हो गया कि नहीं। अब चलो, अब इसका तुम बना लो इट से, तो इट से बनाओगे तो क्या हो जाएगा, इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड दैट, बोलो होगा कि नहीं, होगा सही। ही इज ऑनेस्ट, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, कोई तकलीफ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। तो इन सब क्रियाओं का आपको प्रयोग करना है, ठीक ना। अब चलो, कुछ भी ले लो यार, कोई थिंक लो, बिलीव लो, कुछ भी लो, बनाते चले जाओ। या एग्जाम में आया हुआ है, प्रैक्टिस बुक है, तुम उसको पढ़ो, नियम वही रहेगा, फर्क यही पड़ेगा कि वर्ब को पकड़ना पड़ेगा। अगर इसे वार है भैया, तो इसकी मूल अवस्था को पकड़ना पड़ेगा। तो इसको क्या है, वर्ब का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक पार्ट और होगा, ठीक ना, वो भी इसी तरह से है। इसको क्या है कि आप बढ़िया से तैयार कर लेना, थोड़ा सा चेंजिंग होगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ का जो नाउन क्लास है ना, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में रहेगा। यहाँ पूरा क्या है, नाउन क्लास को तोड़ दिया गया, बिखेर दिया गया पैसिव फॉर्म बनाते समय। वास्तविकता है कि नाउन क्लास की का केवल सब्जेक्ट गया कहाँ, पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, क्रिया तो इन्फिनिटिव फॉर्म में रह गई, इन्फिनिटिव बना दिया गया, क्रिया को तो नहीं चेंज किया गया ना। तो यह कहना कि पैसिव वॉइस ऑफ प्रिंसिपल क्लास, पैसिव वॉइस ऑफ नाउन क्लास बिल्कुल गलत होगा। सीधा सीधा पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि ये तो टूट जा रहा है। देखो इसमें कहाँ नाउन क्लास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर नाउन क्लास की क्रिया क्या बन रही है, इन्फिनिटिव बन रही है, केवल सब्जेक्ट जा रहा है पैसिव फॉर्म में, का पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है इसका, ठीक ना। इस तरह से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जा रहा है, सिंपल सेंटेंस हो जा रहा है। और यहाँ पर जब आते हुए तो यह कह देना कि पैसिव वॉइस ऑफ नाउन क्लास बिल्कुल गलत है, ठीक ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बेहतर है, उसको मैंने प्रमाणित भी कर दिया। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, वही चीज़, टाटा बाय बाय, थैंक यू। और डिसलाइक करना मत भूलना, और जी अनसब्सक्राइब करना मत भूलना। क्या समझा रहा है, तो समझदार हो यार। थैंक यू।